नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा, फाउंडर ऑफ capitalkaro.com और आप देख रहे हैं कैपिटल करो चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि लोन डीएसए क्या होता है, लोन डीएसए का कोड क्या होता है और लोन डीएसए का एजेंट कैसे आप बन सकते हैं, साथ ही लोन डीएसए कैसे आप खोल सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं ना इस फील्ड में, तो आपको कैसे काम को स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप पहले से कुछ काम ऑलरेडी कर रहे हैं लोन का या फिर फाइलें किसी को दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बैंक के साथ जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना पूरी वीडियो। और सिंपल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोन डीएसए होता क्या है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि बैंक में काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बैंक क्या करता है, इन सभी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने बैंक में स्टाफ को हायर करता है, साथ ही वो कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ता है जो उनके लिए सिर्फ काम करते हैं, उस काम पे वो उनको पे आउट देते हैं। मतलब जब आप काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो केवल उस पर आपको बैंक से पे आउट आता है। ऐसे लोगों को जब बैंक ऐड करता है तो उसका कॉस्टिंग कम आता है, क्योंकि उनको सैलरी नहीं देना होता है, जो काम करेंगे वही देना होगा, उनके लिए कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें बैंक को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि उनको इस प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। बैंक में आप सिंपली काम करेंगे और उस पर आपको पे आउट देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन का डीएसए ले लिया, तो अब अगर आप महीने के 10 लाख रुपए का लोन किसी का करवा रहे हैं, तो उस 10 लाख रुपए पे आपको पे आउट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई लोन नहीं किया, तो बैंक को वहां पे आपको कोई पे आउट या कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। उस कंडीशन में बैंक का कोई खर्चा आपके ऊपर लगता नहीं है, सिर्फ जो काम करेंगे उस पर आपको बैंक से पैसा मिलेगा। बैंक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप उसके प्रोडक्ट को क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। ये हो गया हमारा लोन डीएसए। अब डीएसए के बाद आपने सुना होगा कि डीएसए कोड होता है। तो जैसा किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होता है, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है, तो वहां का उसका एक एम्प्लॉय आईडी होता है, जिसके थ्रू उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस भाई का एम्प्लॉय आईडी है और ये हमारे यहाँ वर्किंग है। वैसे ही अगर कोई भी बैंक आपको डीएसए कोड देता है या फिर डीएसए बनाता है, तो उसमें आपका एक जेन्युइन कोड होता है, जिस कोड में आप अपने फाइल को लॉगिन करते हैं, ताकि बैंक भी जान पाता है कि किस डीएसए का ये फाइल है और इस कोड के थ्रू आपको पे आउट मिलता है। तो देखो, ये कोड आपको तब मिलेगा जब आप डायरेक्ट बैंक से जुड़ेंगे, तब जाके आपको बैंक का डीएसए कोड मिलता है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि बैंक डीएसए या डीएसए कोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि आप डीएसए कैसे खोल सकते हैं या फिर डीएसए एजेंट कैसे बन सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको डायरेक्ट बैंक डीएसए नहीं देगा, क्योंकि बैंक भी देखता है कि उस टाइप के लोगों के साथ में जुड़ा जाए जिन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो या अच्छा बिजनेस करके दे सके, क्योंकि आप कल के डेट में जाकर बैंक को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसलिए बैंक अपना डीएसए ऐसे लोगों को ही देता है जिनके पास उनके प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज हो, पहले से कुछ अच्छा आपको फाइनेंशियल स्किल का नॉलेज हो, उसी को बैंक डीएसए देता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का या कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट बैंक में नहीं जाएं, क्योंकि आपको जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको डीएसए नहीं देगा। अब उस कंडीशन में अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखिए, कोई अगर लोन डीएसए में पहले से मार्केट में काम कर रहा है, जैसे कि काफी सारे कॉर्पोरेट चैनल हैं, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा कैसे आप जीरो लेवल से लोन डीएसए का काम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कनेक्टर किसी भी डीएसए के साथ जुड़ करके। ठीक है, तो इसमें ना कुछ ऐसे डीएसए होते हैं जहां ऑलरेडी जिन्होंने 10 से 15 बैंकों का कोड या एक्सेस लिया होता है, उनके साथ जुड़ के आप काम को सीख सकते हैं और वो अच्छी खासी पे आउट भी आपको देते हैं। वहां से आप काम सीखने के बाद में आप खुद चाहें तो डायरेक्ट बैंक से जाकर जुड़ सकते हैं या फिर डीएसए ले सकते हैं। अब देखो, किसी भी कॉर्पोरेट डीएसए के साथ जुड़ने के बाद क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हाँ, सपोज दैट मान लीजिए 1-2 साल से लोन या किसी भी प्रोडक्ट में डीएसए का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बैंक में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे मैनेजर से बात करेंगे, तो वहाँ जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे डीएसए की, उनसे जब आप बात करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। देखो, अब क्या होगा,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही बैंक आपको डीएसए देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर बड़े बड़े बैंकों का आप डायरेक्ट डीएसए कोड ले सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको और डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉर्पोरेट डीएसए के साथ आप जुड़कर काम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका किसी भी प्रकार का कुछ सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।